परशुराम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परशु अर्थात कुल्हाड़ी तथा राम, इन दो शब्दों को मिलाने पर कुल्हाड़ी के साथ राम अर्थ निकलता है। जैसे राम भगवान विष्णु के अवतार है, उसी प्रकार परशुराम भी विष्णु के अवतार है। इसीलिए परशुराम को भी विष्णु जी तथा राम जी के समान शक्तिशाली माना जाता है। परशुराम के अनेक नाम है। इन्हें रामभद्र, भार्गव, भृगुपति, भृगुवंशी, जमदग्नि के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु जी भगवान शिव को अपना भगवान मानते हैं, इसीलिए परशुराम जी भी शिव भक्त थे। अतः भगवान परशुराम जी के गुरु भगवान शिव शंकर जी थे। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता। उनके पराक्रम के कारण संपूर्ण पांडव सेना दहल उठी थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को उनका वध करवाने के लिए शिखंडी का सहारा लेना पड़ा था। भीष्म इतने ज्यादा पराक्रमी थे कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर अस्त्र उठाने पर विवश कर दिया था। चूंकि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, लेकिन भीष्म मां गंगा के पुत्र थे, इसीलिए उन्होंने भीष्म को संपूर्ण विद्या में पारंगत किया। एक बार परशुराम का अपने ही शिष्य भीष्म से भी युद्ध हुआ था, लेकिन इसमें कोई भी परास्त नहीं हो सका था। ये युद्ध काशी की राजकुमारी अम्बा को न्याय दिलवाने के लिए लड़ा गया था। चूंकि परशुराम स्वयं भगवान थे तथा भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसीलिए अंत में देवताओं के द्वारा दोनों के बीच युद्ध को समाप्त करवाया गया था। स्वयं पांडवों तथा कौरवों को अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान करने वाले गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा भी भगवान परशुराम के द्वारा दी हुई थी। उन्होंने ही गुरु द्रोण को संपूर्ण अस्त्र शस्त्र को चलाने वाले मंत्रों का ज्ञान दिया था। इसके पश्चात ही गुरु द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों तथा 100 कौरवों को शिक्षा प्रदान की थी। स्वयं गुरु द्रोणाचार्य का भी कुरुक्षेत्र की भूमि में वध करना असंभव था। इसके लिए श्री कृष्ण से छल से उनके पुत्र अश्वत्थामा के मृत्यु का षड्यंत्र रचा और उसी के पश्चात गुरु द्रोणाचार्य का वध हो सका था। कर्ण कुंती का पुत्र और एक क्षत्रिय था, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के कारण कुंती ने जन्म के समय ही उसका त्याग कर दिया था। इसी कारण उसका पालन पोषण एक सूत के घर हुआ था। कर्ण के अंदर भी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त करके विश्व का महान योद्धा बनने की चाह थी। इसके लिए उसने कई गुरुओं से याचना की, लेकिन सुत पुत्र होने के कारण उसे नकार दिया गया। अंत में वह भगवान परशुराम के पास तथा असत्य कहा कि वह एक ब्राह्मण है। कर्ण ने ब्राह्मण वेशभूषा धारण की तथा भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। एक दिन जब भगवान परशुराम को कर्ण के क्षत्रिय होने का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने उसे श्राप दिया कि जब उसे अपनी विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तब वह उसे भूल जाएगा। यही श्राप महाभारत के युद्ध में उसकी मृत्यु का कारण बना था। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।